अपने दिमाग में युद्ध जीतना। सोच बदलो, जीवन बदलो। क्रेग ग्रोशेल एक पुराना उद्धरण है जो कहता है कि अपने विचारों को देखें, वे आपके शब्द बन जाते हैं। अपने शब्दों पर ध्यान दें, वे आपके कार्य बन जाते हैं। अपने कार्यों पर ध्यान दें, वे आपकी आदत बन जाते हैं। अपनी आदतों पर ध्यान दें, वही आपका चरित्र बनती हैं। अपने चरित्र को देखो, यह तुम्हारा भाग्य बन जाता है। वरिष्ठ पादरी क्रेग ग्रोशेल को नहीं लगता कि यह सिर्फ उनकी सोच है, और न ही वह सोचते हैं कि वह इस विश्वास में अकेले हैं। हमारा जीवन हमारे विचारों की दिशा का पालन करता है। वह अपनी 2021 की किताब विनिंग द वॉर इन योर माइंड में लिखता है, जिसमें वह बाइबल से छंदों का चयन करता है और अपने दावे के लिए सबूत प्रदान करने के लिए प्रासंगिक वैज्ञानिक शोध की ओर इशारा करता है। तो तैयार हो जाइए कि कैसे आप अपने सोचने के तरीकों को बदलकर ही अपने जीवन को बदल सकते हैं। आपके विचार आपको कहां ले जा रहे हैं? बाइबल में फिलिप्पियों 4 पद 8 और 9 में प्रेरित पौलुस अंत में लिखता है, भाइयों और बहनों, जो कुछ सत्य है, जो कुछ अच्छा है, जो कुछ सही है, जो कुछ पवित्र है, जो कुछ प्यारा है, जो कुछ भी सराहनीय है, जो कुछ भी उत्कृष्ट या प्रशंसा के योग्य है, ऐसी बातों के बारे में सोचो। जो कुछ तुमने मुझसे सीखा या पाया या सुना या मुझ में देखा है, उसे व्यवहार में लाओ, तब शांति का परमेश्वर तुम्हारे संग रहेगा। इन 3 वाक्यों में प्रेरित पौलुस ऐसी चीजों के बारे में सोचने से लेकर कार्य करने तक चलती है। अनुभव और नीति के लिए इसे व्यवहार में लाएं और शांति का परमेश्वर आपके साथ रहेगा। दूसरे शब्दों में प्रेरित पौलुस हमें बताता है कि कितनी स्वयं सहायता पुस्तकों ने लाखों बार दोहराया है, अर्थात हमारे विचार कार्यों में बदल जाते हैं और हमारे कार्य हमारी नीति बन जाते हैं। यह एक साहसिक दावा की तरह लग सकता है, लेकिन यह वास्तव में आधुनिक विज्ञान द्वारा समर्थित है। हाल के वर्षों में इस मामले में हमने आधुनिक मनोविज्ञान के एक संपूर्ण अनुशासन के विकास को देखा है, जो इस आधार पर दृढ़ता से निहित है कि हमारे विचार, भावनाएं और व्यवहार परस्पर जुड़े हुए हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या संक्षेप में CBT कहा जाता है। इस अनुशासन का उद्देश्य विचारों, विश्वासों और दृष्टिकोणों को चुनौती देकर और बदलकर और भावनाओं के नियंत्रण में सुधार करके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना है। CBT लोगों को उनके नकारात्मक या अनुपयोगी विचारों और व्यवहार के तरीका को पहचानने और बदलने में मदद करता है। यही कारण है कि इसका सबसे अधिक उपयोग चिंता और डिप्रेशन के इलाज के लिए किया जाता है। हालांकि न केवल अन्य मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के लिए, बल्कि वैवाहिक समस्याओं, खाने के विकार और यहाँ तक कि शराब और नशीली दवाओं के दुरुपयोग को भी दूर करने के लिए इसके उपयोग में देर से विस्तार किया गया है। ग्रोशेल के अनुसार आज विज्ञान जो प्रदर्शित कर रहा है, वह वही है जो परमेश्वर ने लगभग 3000 साल पहले सोलोमन के माध्यम से हमें बताया था, क्योंकि जैसा वह अपने मन में सोचता है, वैसा ही वह है। नीतिवचन 23:7। लेकिन अगर आप एक ईसाई नहीं हैं, तो भी आपको अपने विचारों को अधिक सकारात्मक, सक्रिय अनिवार्य क्रियाओं में फिल्टर करने के तरीके से अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए रोशेल की 4 कदम मार्गदर्शिका उपयोगी और ज्ञानवर्धक है। कार्यक्रम के 4 चरण निम्नलिखित हैं: रिप्लेस, रिवायर, रिफ्रेम और रिजोयस। हमें उनमें से प्रत्येक में गहराई से जाने की अनुमति दें। यहाँ या वहाँ एक बाइबल उद्धरण और जब आवश्यक हो तो एक अभ्यास जोड़े। रिप्लेसमेंट सिद्धांत झूठ को हटाता है, सत्य को प्रतिस्थापित करता है। ग्रोशेल कहते हैं, आपके अंदर एक बड़ा युद्ध क्षेत्र है और यह आपका मन है।
वह लिखते हैं कि आपके जीवन की लड़ाई हमेशा आपके दिमाग में जीती या हारी जाती है। यदि आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस लड़ाई के प्रति जागरूक होना होगा। यदि आवश्यक हो तो इसकी कल्पना करें, इसे शाब्दिक या लाक्षणिक रूप से लें। इस दुनिया में देवदूत हैं और राक्षस भी हैं। दोनों आपके मन में रुचि रखते हैं और दोनों को प्रबल होने के लिए आपकी सहायता की आवश्यकता है। प्रेरित पौलुस ने इसे सबसे अच्छा तब कहा जब उसने इफिसियों को लिखे अपने पत्र के 6वें अध्याय में निम्नलिखित लिखा, हम मांस और रक्त के शत्रुओं के विरुद्ध नहीं बल्कि अदृश्य संसार के दुष्ट शासकों और अधिकारियों के विरुद्ध, इस अंधेरे संसार में शक्तिशाली शक्तियों के विरुद्ध लड़ रहे हैं और स्वर्गीय स्थानों में बुरी आत्माओं के विरुद्ध। दूसरे शब्दों में, आपका विरोधी आपका बॉस, आपका जीवन साथी, आपका पूर्व, आपका बच्चा या आपका पड़ोसी नहीं है, बल्कि यह वास्तव में शैतानी आत्माएं हैं और वह लगातार आपको सही रास्ते से दूर करने की कोशिश कर रहा है। वह इसे कैसे करता है? झूठ बोलकर। जॉन के सुसमाचार में यीशु ने कहा, शैतान में कोई सच्चाई नहीं है, तो उस पर विश्वास मत करो। आप उसे कैसे पहचानने वाले हैं? यह इतना मुश्किल नहीं है। वह नकारात्मक शक्ति है, वह शक्ति जो आपको बताती है कि आप अपने से कम हैं। यदि आपने कभी महसूस किया है कि आप बदल नहीं सकते, तो वह शैतान बोल रहा है, आप नहीं। निःसंदेह तुमसे हो सकता है। हम सब कर सकते हैं, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए आपको लड़ना होगा। बुराई को हराने के लिए उसका सामना करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। झूठ को दूर करो, उन्हें सत्य से बदलें। यह रिप्लेसमेंट सिद्धांत का सार है। ग्रोसेल के 4 में से पहला। यदि शैतान का प्राथमिक हथियार झूठ है, तो हमारा सबसे बड़ा हथियार सच्चाई है, परमेश्वर के वचन की सच्चाई है। सत्य और सत्य के अलावा कुछ भी आपको मुक्त नहीं करेगा। अपनी सच्चाई को परिभाषित करें, इसका जोर से ऐलान करें। यदि आप आस्तिक हैं, तो इस सच्चाई में सांत्वना पाएं कि ईश्वर हमेशा आपके साथ है। दूसरा सिद्धांत, रिवायर सिद्धांत। अपने दिमाग को रिवायर करें, अपने दिमाग का नवीनीकरण करें। रोमियो को लिखे अपने पत्र के 12वें अध्याय में सेंट पॉल सलाह देते हैं कि निम्नलिखित इस दुनिया के पैटर्न के अनुरूप नहीं हैं, लेकिन अपने दिमाग के नवीनीकरण से रूपांतरित हो जाएं। तब तुम परमेश्वर की इच्छा को परखने और स्वीकार करने में समर्थ होगे। उसकी अच्छी, मनभावन और सिद्ध इच्छा, कम से कम जहां तक उसकी सलाह के पहले भाग का संबंध है। विज्ञान और दर्शन दोनों ही उनका गहरा समर्थन करते हैं। उदाहरण के लिए, फ्रांसीसी विचारक ज्यां पॉल सार्त्र ने एक बार मशहूर टिप्पणी की थी कि नरक में अन्य लोग हैं। उसके कहने का तात्पर्य यह था कि हम में से अधिकांश प्रामाणिक जीवन जीने के अपने प्रयासों में असफल हैं, क्योंकि हम दूसरों की निगाहों में कैद हैं। हम अपने पूरे आत्म को इस बात तक सीमित कर लेते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। एक दिन अपनी कार में घर जाते हुए और उदास महसूस करते हुए ग्रोशेल ने कुछ स्वर्गीय आवाज सुनी जो उसके समान कुछ कह रही थी, तुम वह नहीं हो जो दूसरे कहते हैं कि तुम हो, तुम वही हो जो मैं कहता हूँ कि तुम हो। वह इसे अपने जीवन के सबसे शक्तिशाली पलों में से एक मानते हैं। उन्होंने अपनी दृष्टि में महसूस किया कि भगवान उन्हें खुद को फिर से परिभाषित करने का अवसर दे रहे थे। वाकई हर कोई ऐसा कर सकता है। भीतर की ओर मुड़ने या ईश्वर को अपने मन का स्वामी होने की अनुमति देने से
हम न केवल दूसरों की राय से खुद को बचाते हैं, बल्कि हम अपने विचारों और अपने दिमाग को फिर से तार-तार करने की अनुमति भी देते हैं। जब तक हम पैटर्न को तोड़ने का फैसला नहीं करते, तब तक हमारा जीवन गलत दिशा में चलता रहेगा। इसलिए वह सलाह देते हैं कि आप उन सभी झूठों की एक सूची बनाएं, जो आपके मस्तिष्क के तारों को पार कर गए हों और संभवतः आपकी सोच को प्रभावित कर रहे हों। यह समझने के लिए कि यह क्यों आवश्यक है, निम्नलिखित शब्दों के बारे में सोचें जो एक अलास्का रोड साइन पर देखे जा सकते हैं। सावधानी से अपनी रट यानी कीचड़ से भरा रास्ता चुनें। आप इसमें अगले 60 मील तक फंसे रहेंगे। दरअसल जब गर्मियों में मौसम गर्म हो जाता है तो अलास्का में बर्फ पिघल जाती है और कारें गंदगी वाली सड़क में लंबी खाई बना लेती हैं। उनमें से कुछ ड्राइविंग को आसान बनाते हैं, दूसरे इसे कठिन बनाते हैं। गलत मार्ग का चयन करके आप एक दिशा में एक मैला उबड़-खाबड़ पिछली सड़क पर फंसे रहने का जोखिम उठाते हैं। जब तक कि कीचड़ समाप्त नहीं हो जाता, तब तक बाहर निकलने का कोई विकल्प नहीं है। रेफ्रेम सिद्धांत। अपने दिमाग को फिर से तैयार करें, अपने दृष्टिकोण को पुनर्स्थापित करें। जब भी आपके मन में कोई विचार आता है, तो यह अनिवार्य रूप से आपके दिमाग में एक मामूली न्यूरोकेमिकल परिवर्तन पैदा करता है। तो काफी शाब्दिक रूप से आपका मस्तिष्क उस विचार के चारों ओर खुद को फिर से डिजाइन करता है, न्यूरॉन्स के बीच एक संबंध बनाता है जो विचार सक्रिय हो गया है। हालांकि जब आप बार बार एक ही विचार रखते हैं तो संबंध गहरा होता है। जैसा कि वैज्ञानिक कहते हैं, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। इसी तरह हम सीखते हैं और इसी तरह हमारी आदतें बनती हैं। सीधे शब्दों में कहें, जितना अधिक आप किसी चीज को दोहराते हैं, उसे दोहराना उतना ही आसान हो जाता है। इसका कारण यह है कि सक्रिय न्यूरॉन्स के बीच का संबंध आपके मस्तिष्क के अंदर और गहरा हो जाता है। दुर्भाग्य से यही कारण है कि हम न्यूरोलॉजिकल कीचड़ में पड़ जाते हैं। यदि आप खुद को उनसे मुक्त करना चाहते हैं, तो ग्रोशेल कहते हैं, आपको अपनी सोच को नया रूप देने और अपने प्रामाणिक दृष्टिकोण को पुनर्स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। और भी सरल शब्दों में कहें तो आपको वह चश्मा बदलना होगा जिससे आप दुनिया देखते हैं। हम सब अपने नजरिए का चश्मा पहनते हैं। मनोवैज्ञानिक उन्हें तरफदारी का नजरिए कहते हैं और हम दुनिया को हमारे हिसाब से ही देखते हैं, ना कि हकीकत में दुनिया जैसी है वैसी। आपने शायद उन्हें जीवन में कई बार अनुभव किया है। आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त होता है और अचानक आप सभी के प्रति दयालु हो जाते हैं। कोई आपसे कुछ ऐसा कहता है जिसे आप कभी सुनना नहीं चाहते थे और तेजी से आपका मूड बदल जाता है और हर कोई और हर चीज आपको परेशान करती है। बेशक यह उससे कहीं ज्यादा गहरा है, लेकिन आगे जाने की जरूरत नहीं है। मुद्दा यह है कि रिफ्रेमिंग तब होती है जब आप अपने नजरिए को दूर करते हैं। इसे हासिल करने के दो तरीके हैं। मनोचिकित्सकों द्वारा वैज्ञानिक तरीके हैं जो सलाह देते हैं कि आप हमेशा अपने स्वचालित विचारों के साथ मुकाबला करें ताकि आपके मस्तिष्क के अंदर न्यूरोलॉजिकल गड़बड़ी को बनने से रोका जा सके। हालांकि ग्रोसेल का दावा है कि आपके दिमाग को फिर से व्यवस्थित करने का आध्यात्मिक तरीका और भी बेहतर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि केवल परमेश्वर के मार्ग को चुनकर आप सोचने का एक अलग, अधिक ईश्वरीय, अधिक उत्पादक तरीका चुन रहे हैं। इसे इस तरह से सोचें कि विश्वासियों के पास हमेशा किसी पर भरोसा करने और भरोसा करने के लिए होता है, तब भी जब बाकी सब कुछ विफल हो जाता है।
दुर्भाग्य से विज्ञान भगवान की तरह दयालु नहीं है। आनंद का सिद्धांत आपकी आत्मा को पुनर्जीवित करता है, आपके जीवन को पुनः प्राप्त करता है। अज्ञात मूल का एक प्रसिद्ध जर्मन गीत है जिसका शीर्षक मूल डिंकिन सिंथरे है, या अनुवाद में विचार स्वतंत्र हैं। यहाँ तक कि अगर मुझे सबसे अंधेरी काल कोठरी में फेंक दिया जाता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे विचार सभी फाटकों और दीवारों को तोड़ सकते हैं, क्योंकि मेरे विचार स्वतंत्र हैं। किस हद तक विचार स्वतंत्र हैं, जैसा कि शायद सबसे अच्छा सेंट द्वारा चित्रित किया गया है। फिलिप्पियों को पौलुस का पत्र, जब वह रोम में घर में नजरबंद था, तब लिखा गया था। फिर भी उसने फिलिप्पियों 4 पद 4 और 5 को निम्नलिखित लिखने में संकोच नहीं किया, हमेशा प्रभु में आनंदित रहो। मैं इसे फिर से आनंदित कहूंगा। तेरी सज्जनता सब पर प्रकट हो कि यहोवा निकट है। प्रभु सदैव निकट रहते हैं, विशेष रूप से जब यह कठिन हो। दुर्भाग्य से जब हम में से अधिकांश उसे भूल जाते हैं। यहाँ तक कि बाइबल के भविष्यवक्ता भी। अय्यूब याद है? यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वह भी अपनी पत्नी द्वारा प्रेरित होकर ईश्वर को त्यागने की कगार तक पहुंच चुका था। और एलिय्याह के बारे में क्या? जब उनका जीवन खतरे में था तो उन्होंने ईश्वर से मुक्ति और मृत्यु के लिए प्रार्थना की। मेरे प्राण ले ले, क्योंकि मैं अब के पुरखाओं से जो मर चुके हैं कुछ भी अच्छा नहीं। हम सब इस अनुभव से गुजरे हैं। हम सभी ने बुरा समय में निराशा और टूटा हुआ महसूस किया है कि हमने स्पष्ट रूप से सोचना बंद कर दिया है। आखिरकार एलिय्याह के विचार तर्कहीन हैं। वह मारे जाने से इतना डर गया था कि परमेश्वर से मौत ही मांग रहा था। आखिरकार हम निर्बलता और कमजोरियों वाले इंसान हैं। यह तो भविष्यद्वक्ता भी जानते हैं। ग्रोशेल कहते हैं, जब आप अभिभूत होते हैं और चिंतित महसूस करते हैं, यदि आप भगवान की आवाज सुनते हैं तो आप पाएंगे कि भगवान आपसे धीमे आवाज में कान में बात करते हैं। उनकी फुसफुसाहटों से अपनी आत्मा को पुनर्जीवित करें, उनकी उपस्थिति का अनुभव करें और इसके माध्यम से अपने जीवन को पुनः प्राप्त करें। अंतिम नोट्स, आपके दिमाग में युद्ध जीतना एक स्मार्ट वर्क है। कुछ अपेक्षाकृत सामान्य स्वसहायता विचारों को नया रूप देने का सरल और स्पष्ट रूप से संरचित प्रयास। मन को परमेश्वर के वचन की शक्ति से नया करें, ताकि आप एक शक्तिशाली, उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकें और अपने भाग्य को पूरा कर सकें।